कैसे पता चले कि हमारे पितृ नाराज हैं? पितर नाराज होने के ना 2-3 मोटे मोटे कारण होते हैं। हमारे सपने हमें बुरे आना, क्योंकि सपने में ना पितर नाराज दिखते हैं हमें लगता है हमारा ना कोई पूर्वज हमसे पानी मांग रहा है। अगर कोई जैसे बिना पूजा पाठ किए मन से प्रार्थना करके अपने पितरों को खुश कर सकता है? नहीं, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से जो भोजन जाता है वो डायरेक्ट पितरों को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ब्राह्मणों को पितृपक्ष में भोजन खिलाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। पंडित जी कैसे पता चले कि हमारे पितृ नाराज हैं? कैसे पता चले पितर नाराज है? हाँ जी। पितर नाराज होने के ना 2-3 मोटे मोटे कारण होते हैं। हमारे सपने हमें बुरे आना, क्योंकि सपने में ना पितर नाराज दिखते हैं हमें लगता है हमारा ना कोई पूर्वज हमसे पानी मांग रहा है, कपड़ा मांग रहा है, कोई ना कोई चीज़ मांग रहा है, तो ये डायरेक्ट संकेत है कि हमारे पितर नाराज है। नंबर 2 पे अगर आपके घर में बच्चे नहीं हो रहे या आपका घर बढ़ नहीं, आपकी वंशवेल नहीं बढ़ रही, तो सीधा डायरेक्ट कारण है कि पितर आपके नाराज है। और तीसरा कारण अगर घर में गरीबी है, पैसा नहीं है, आप एक घर में रह रहे हो जो आप 50 साल पुराना है, 60 साल पुराना है, उसी घर में आप रह रहे हो, आपके घर की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ठीक है, आपके घर में साधु संत नहीं आ रहे हैं, महात्मा नहीं आ रहे हैं, अतिथि नहीं आ रहे हैं, तो ये सब निशानियां हैं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। तो क्या ऐसा उपाय करें कि जिससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिले? सबसे बढ़िया है कि आप श्राद्ध मनाना शुरू करें, जो आपके पितरों के जैसे श्राद्ध होते हैं। श्राद्ध कैसे मनाएं? श्राद्ध ऐसे मनाते हैं जैसे जिस पितर की जिस तिथि में डेथ हुई हो उस दिन उसका फेवरेट खाना बनाना चाहिए। जैसे मान लो किसी को आलू गोभी पसंद है, हाँ जी। खीर पसंद है, तो वो उस दिन भोजन बनता है, तो भोजन बन के ब्राह्मण को घर में बुला करके और उसको भोजन करा करके फिर आप खुद भोजन कीजिए इससे। और श्राद्धों में आप 3 जो होते हैं, एक तो कौआ, एक गौ माता और एक कुत्ता, इनका भोजन अलग से आप इनको अर्पण करना शुरू कर दीजिए श्राद्धों में। तो इससे क्या होगा कि आपके पितरों को वो भोजन प्राप्त होगा। और पितृदोष से मुक्ति कैसे मिले? पितृदोष से मुक्ति मिलने का यही है कि आप अगर आपको ये लगता है कि पितर हमारे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, तो आप पितृ गायत्री का एक पाठ ब्राह्मणों को बुला करके श्राद्धों में आप कीजिए। और श्राद्ध आप सदैव मनाइए और कभी भी मिस ना कीजिए श्राद्धों को मनाना। अगर श्राद्ध आपने एक बार भी मिस कर दिया तो फिर, क्योंकि यही दिन होते हैं जो पितरों को प्रसन्न करते हैं। अगर कोई जैसे बिना पूजा पाठ किए मन से प्रार्थना करके अपने पितरों को खुश कर सकता है? नहीं, हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से जो भोजन जाता है ना वो डायरेक्ट पितरों को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ब्राह्मणों को पितृपक्ष में भोजन खिलाना जरूरी है? बहुत जरूरी है। उसके बिना तिथि पे या किसी भी दिन? जैसे जैसे आपके पितर की जो हमारे मर गए हैं उनकी कैसे डेथ हुई है, किस तिथि पे डेथ हुई है, तो उसी हिसाब से, और उनका फेवरेट भोजन क्या था, उस हिसाब से आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। पता नहीं है डेथ कब हुई है, तो वो तिथि का हम कैसे पता लगाएं? अगर हाँ, ये बहुत आपका बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता कि हमारी कब डेथ हुई थी, तिथि क्या थी। तो उसके लिए सबसे उत्तम होता है सर्प पितृ श्राद्ध, जो कि आपकी बारी 21 सितंबर के दिन आ रहा है, जो अमावस्या का होता है। नवरात्र से एक दिन पहले जो अमावस्या आती है ना, उसको सर्प पितृ श्राद्ध बोलते हैं। सर्प पितृ श्राद्ध पे आप भोजन बना करके किसी भी मंदिर में या ब्राह्मणों को घर पे बुला करके आप भोजन करवाइए। वैसे सही विधान तो ये है, अगर आपने नया शुरू किया, आपने पहले मनाए नहीं या कुछ नया करना चाहते हो, तो उस दिन 11 ब्राह्मणों को घर में बुला करके आप सर्प पितृ श्राद्ध कीजिए। उसको करने से आपके पितर सदैव संतुष्ट होंगे। वैसे भी हम पितरों को और भी तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं, जैसे किसी तीर्थ स्थान में जाकर के हम पिंड दान कर दें, ठीक है, त्रिपिंडी श्राद्ध कर दें या गया श्राद्ध कर दें, जो गरुड़ पुराण में जिसका उल्लेख है, ठीक है। तो अब सभी लोग ऐसे तो जा नहीं सकते, तो सबसे आसान है ये कि घर में भोजन बना करके ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन दक्षिणा सहित उनको आप दीजिए। तो आपके पितर कैसे भी हों, किसी भी गति में हो, वहाँ पे उनको भोजन प्राप्त हो। अगर कोई परिवार जैसे भोजन ना बना पाए, ना खिला पाए, तो उसके लिए कोई उपाय है? कोशिश तो यही करनी चाहिए कि, क्योंकि मेरे तो हिसाब से ये प्रॉब्लम होनी चाहिए नहीं, फिर भी चलो कोई लाचार है या मतलब नहीं ऐसा साधन है, तो सुख का सामान भी आप मंदिर में दे सकते हो। जैसे आटा दे दो, गुड़ दे दो, खांड दे दो, दूध दे दो, आप वो भी मंदिर में चढ़ा सकते हो। ब्राह्मण गरीब अगर कोई ब्राह्मण हो तो उनके घर में दोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं तो अगर ऐसे नहीं है
आजकल तो सब समृद्ध हैं, तो मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। कोई ऐसा खास उपाय हो जिससे पितृ जैसे मत्स्या पे आशीर्वाद दे के जाए? गायत्री मंत्र का जाप आप सुबह उठ करके श्राद्धों में नित्य प्रति कम से कम भी 1 माला तो आपको करनी चाहिए, 1 नहीं तो आप 11 माला कीजिए, ठीक है। जी। और ब्राह्मणों के द्वारा घर में बुला करके पितरों के प्रति समर्पित कोई पूजा और पाठ कराने से आपके पितर कैसे भी हों, मंत्र शक्ति सबसे, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, मंत्र शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर मंत्र शक्ति को आपने घर में स्थापित कर लिया या मंत्रों के हिसाब से आपने चीज़ों को करा, तो आपके पितर, जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा है, कि उसका अकस्मात लाभ चमत्कारिक तरीके से आपको लाभ प्राप्त हो। अगर कोई माला जप ना कर पाए? अगर कोई माला जाप ना कर पाए तो उसके लिए है दान। मंत्र के बाद फिर दान आता है। फिर आप जितना भी हो सके, जैसे अब देखो जो कितना बुरा समय चल रहा है, हाँ जी। कि बाढ़ आई हुई है, लोग बहुत परेशान हैं, तो बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो वहाँ पे सेवाएं ले रहे हैं, हाँ जी। और वहाँ पे दान हो रहा है, आटा, गुड़, खांड, तो जितना भी हो सके अपनी हिम्मत के हिसाब से। तो मैं ये नहीं कहता कि आपके पास मतलब 100 रुपये हैं तो आप 100 का ही दान कर दो, 100 रुपये हैं तो 10 रुपये का दान करो, वही आपका फलेगा। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप पंडित जी से कमेंट में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।